गजा में जंगबंदी खत्म होते ही इसराइल की वहशियाना बमबारी शुरू। 20 बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सबसे ज्यादा हलाकतें शुजाइया में हुई, जहां घर पर बम गिरने से 15 फलस्तीनी शहीद। शाती पनागुजीन कैंप पर भी सारा दिन शेलिंग और फायरिंग होती रही। रफा में भी इसराइली फायरिंग से 10 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मुत्तहदा अरब इमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई और कुछ अभी होनी है। यूएई के कौंसल जनरल बखैर ततीक का कहना है, कराची तकरीब से खिताब में कहा, कराची को फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला मसाइल खत्म करेगा। दूसरा ऑप्शन वो है जिसने हजारा मुजाहिरीन को ब्लैकमेलर कहा। नफरत की सियासत करने वालों को फिर मौका नहीं मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मेरा एतराज बुजुर्ग होने पर नहीं, बुजुर्ग होकर भी नई सियासत की जा सकती है। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस। साबिक मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के वारंट जारी। जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा, फरज शहजादी के वारंट भी जारी कर दिए गए। चेयरमैन नैब का तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। £190 मिलियन मुंतकली केस में नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। सियासत रहे या ना रहे, फौज का एहतराम करना है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर ने कहा, फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा मुकाबला पीडीएम जमातों से है। मुल्क को पीडीएम के चुंगल से आजाद कराना हमारा मिशन है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच अपील पर समाअत करेगा। नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरियत के फैसले को नैब ने कहीं भी चैलेंज नहीं किया। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है। जितने मर्जी रिलीफ दें, समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल का रखा है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। 5 जजेस के फैसले खत्म करने के लिए 7 जजेस का फैसला चाहिए। बाबर वान कहते हैं, आइन में लिखा है कौमी असम्बली की 342 सीटें होंगी। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, फाटक की 5 सीटें किस इख्तियार से खत्म की गईं? यह सीधी सीधी सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। हम हर सीट से लड़ेंगे और सरबराह पीटीआई खुद उम्मीदवार होंगे। दीगर जमातें जलसे कर रही हैं, पीटीआई को इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन बताए, पीटीआई को इजाजत ना देने पर निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया। पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत ना देने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी केपी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। फैसलाबाद में एक शख्स ने बीवी और 3 बेटियां कत्ल करके खुदकुशी कर ली। रजकोट का ताहिर बेटे की हादसाती मौत और 3 लाख रुपए कर्ज अदा न कर पाने के बायस परेशान था। 4 सिपात पर मुश्तमिल नोट में लिखा, कोई कर्ज मांगे तो घर बेचकर अदा कर दिया जाए। बहन भाइयों पर बोझ ना पड़े, इसलिए अहले खाना को कत्ल किया। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग में मुलव्वस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। तालिबात और बस ड्राइवर के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त परेड कराएंगे। फायरिंग के बावजूद बस को जाने की इजाजत देने वाली इंतजामिया के बयानात रिकॉर्ड किए गए।